बेटी का घर है, होटल नहीं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बेटी अपने ससुराल में क्या क्या नहीं सुनती। निर्मल, आज मेरे पापा दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, घर पर ही आ रहे हैं? नहीं निर्मल, वो वहाँ कोर्ट में कोई काम था इसलिए आ रहे हैं। थोड़ा रुक कर नेहा फिर बोली। निर्मल, पापा को वापस जाते हुए शाम को काफ़ी देर हो जाएगी। यदि आप कहें तो रात को उन्हें यहाँ घर पर रुकने के लिए कह दूँ। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये भी तो उनके बेटी और दामाद का घर है। यहाँ आकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे और तुमसे मिल भी लेंगे, निर्मल ने कहा तो नेहा ने खुश होकर जल्दी से अपने पापा दयानंद को फ़ोन लगाया। पापा, काम होने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। आपसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। लेकिन नेहा बेटा, मुझे शायद देर हो जाएगी। हाँ पापा, तो आप रात को यहीं रुक जाना और सुबह बस से चले जाना। नहीं बेटा, बेटी के घर रात को रुकना अच्छा नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर निर्मल ने नेहा से फ़ोन ले लिया और बोला, क्यों पापा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? निर्मल के कहने पर दयानंद मना नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो आ जाऊंगा। नेहा के पिता अपनी खानदानी जमीन के मामले में दिल्ली कोर्ट आए थे। वो इन दिनों काफ़ी परेशान थे। सारा दिन कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गए थे, इसलिए नेहा के बुलाने पर ऑटो पकड़कर नेहा के घर चले आए। नेहा और निर्मल उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन नेहा की सासू माँ को शायद उनका इस तरह आना पसंद नहीं आया। थकावट के कारण वो थोड़ा सा खाना खाकर जल्दी से सो गए। सुबह नेहा ने जल्दी उठकर अपने पापा के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन दयानंद जी ने सिर्फ चाय और बिस्किट ही लिया, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी खाने की आदत नहीं थी। जाते समय वो नेहा को अपने पर्स से निकालकर 500 रुपये देने लगे तो नेहा ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, आज कोई त्योहार नहीं है, बस आपको देखने का मन था तो आपको बुला लिया। दयानंद जी की बस का समय हो रहा था। निर्मल ने मोटरसाइकिल से उन्हें बस स्टैंड छोड़ दिया। दयानंद जी के घर से निकलते ही नेहा की सास ने नेहा को ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे पिता को रीति रिवाज का कोई ज्ञान नहीं है? इतना भी नहीं पता कि बेटी के ससुराल में कुछ खाते पीते हैं तो शगुन देकर जाना चाहिए। ये बेटी की ससुराल है, कोई होटल नहीं जहां आकर सो गए और चाय नाश्ता करके चलते बने। नेहा अपनी सासू माँ का मुंह देखती रह गई। उससे अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माफ कीजिए माँ जी, मेरे पिताजी सिर्फ मिलने आए थे। रही लेन देन की बात तो अभी 1 महीने पहले ही वो सावन का शगुन देकर गए थे। और हाँ, मैं तो भूल गई थी कि बेटी का ससुराल नहीं 5 स्टार होटल होता है, जहाँ चाय नाश्ता करने के लिए भी 500 रुपये देने पड़ते हैं। इतनी देर में निर्मल अपने ससुर जी को छोड़कर वापस आ गया था। उसने सारी बातें सुन ली। उसने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि पापा जी यहाँ आने से आनाकानी क्यों कर रहे थे। ये घर कोई होटल नहीं है, ये उनके बेटी दामाद का घर है, जहाँ वो जब चाहे आ सकते हैं। जिस बेटी को उन्होंने इतने सालों तक पाला पोसा खिलाया पिलाया, वहाँ क्या उस बेटी के घर वो एक वक्त कुछ खा नहीं सकते? निर्मल की बात का उसकी माँ जी के पास कोई जवाब नहीं था। आज के ज़माने में जब सभी बेटा और बेटी के समान होने की दुहाई देते हैं, वहीं जब ये पुराने रीति रिवाजों की बात आती है तो फिर बेटी और बेटे में फ़र्क क्यों किया जाता है? यदि आपको मेरे विचार सही लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।